हाय सैपियंस। इंटरनेट हमारी ज़िंदगियों का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया हुआ है। इसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी हमें महसूस होती है। लेकिन इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। और फिर इसी इंटरनेट का एक हिस्सा है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये इतना ख़तरनाक है कि यहाँ तक बोला जाता है कि जो शख्स यहाँ पे एक दफ़ा जाता है तो उसकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। और ये हिस्सा मुसलसल फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमें अंदर ही अंदर से बदलता जा रहा है। कौन सा ये हिस्सा है और कहाँ से आया यह हिस्सा? चले आए आज मेरे साथ पता करते हैं इन चीज़ों का। तो ये जो इंटरनेट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है डार्क वेब। आपने भी अक्सर इसका नाम सुना होगा और बहुत गलत और बदनाम चीज़ों के लिए सुना होगा नाम इसका। लेकिन आखिर ये डार्क वेब है क्या चीज़, और क्यों इसने अपनी इतनी दहशत बनाई हुई है, और क्यों इतना बदनाम है ये? तो चलिए आज पता करते हैं। तो आपको मैं डार्क वेब की मिसाल इस तरह दूंगा जो आपको अपनी असली ज़िंदगी में भी नज़र आएगी सामने आपको। तो पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, इनको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी उन इंसानों की है जो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसके कानून और ज़वाबित के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं लोगों की होती है। इस कैटेगरी के लोगों को मुख्तलिफ नामों से बनाया जाता है। कॉमन पीपल, आम लोग, हम जैसी आम आवाम, सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं की होती है, क्योंकि ये एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर वो इस कानून की खिलाफ वर्जी करें तो उनको बकायदा सज़ा भी सुनाई जाती है अदालतों की तरफ से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से। फिर एक दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं, इनकी तादाद कम होती है पहली कैटेगरी से। ये वो लोग होते हैं जो खुद एक सिस्टम बनाते हैं, ये उसमें मौजूद तमाम कानून और ज़वाबित को लिखते हैं, बनाते हैं उनको, और लोगों को कहते हैं कि इस सिस्टम के मुताबिक चलो। और अगर कोई शख्स इस सिस्टम के मुताबिक नहीं चलता तो ये सजा देते हैं बकायदा उसको। इस कैटेगरी के लोगों को मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है, यानी कि सदर, वज़ीर आज़म, बादशाह, वज़ीर, ये सारे इस कैटेगरी के मुख्तलिफ नाम हैं। और इनकी तादाद ज़ाहिरी सी बात है पहली कैटेगरी से कम होती है। फिर एक तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, इनकी तादाद सबसे कम है पूरी दुनिया में। ये वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम को मानने से इनकार कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी के बनाए हुए लोगों का जो सिस्टम होता है उसके खिलाफ चलने लग पड़ते हैं और उससे बगावत का ऐलान कर देते हैं। उनके बनाए हुए तमाम कानून और ज़वाबित को तोड़ने लग जाते हैं और ख़ुद अपना एक सिस्टम बना के बैठ जाते हैं। इस तरह के लोगों को मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है, बागी, चोर, डाकू, मुजरिम, ये कुछ नाम है इस कैटेगरी के लोगों के। ये उन तमाम कानून के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं और इनका जो अपना बनाया हुआ एक सिस्टम होता है उसको अक्सर अंडरवर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे हर किस्म की गैर कानूनी काम होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये मैंने अभी आपको असली ज़िंदगी की मिसाल दी, इंटरनेट भी बिल्कुल इसी तरह 3 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा है जिसको सरफेस वेब बोला जाता है, यानी कि ये वो हिस्सा है जो आम लोग, हम जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जितना भी हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ इसी कैटेगरी में शामिल है। हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं और इनके कानून के जो सोशल मीडिया वाली कंपनियां होती हैं, इनके बनाए हुए असूलों के मुताबिक चलते हैं। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं, सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं की है। दूसरी कैटेगरी का वो सरफेस इंटरनेट का हिस्सा है जिसको डीप वेब के नाम से बोला जाता है, यानी कि ये वो हिस्सा होता है जिसको आपको एक्सेस लेने के लिए स्पेशल पासवर्ड या इजाज़त की ज़रूरत होती है। आप बगैर उस इंटरनेट तक हिस्सा नहीं पहुंच सकते आप। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो फेसबुक, गूगल वगैरह, ये सारी इस हिस्से में काम करती हैं। और जितने भी आपको बड़े बड़े बैंक्स नज़र आएंगे जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो इस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको डीप वेब के नाम से बोला जाता है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेट यही है। जो हम ये सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह, ये सिर्फ पूरे इंटरनेट का 10% है। बाकी 80% तक हिस्सा जो सा है, बल्कि कहीं तो बोलते हैं कि 85% तक हिस्सा जो सा है वो ये डीप वेब का हिस्सा है। इतना बड़ा ये। फिर एक तीसरा हिस्सा है अंडर इंटरनेट का,
बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको अंडरवर्ल्ड की मिसाल दी थी कि बाहर की दुनिया में, असली ज़िंदगी में आपको एक अंडरवर्ल्ड मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी एक अंडरवर्ल्ड है, और इस अंडरवर्ल्ड को नाम दिया गया डार्क वेब का। और इसका हिस्सा बहुत छोटा है, यानी कि इसकी तादाद बहुत कम है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो डार्क वेब जो सा इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड है, बिल्कुल जिस तरह असली ज़िंदगी के अंडरवर्ल्ड में आपको गैर कानूनी चीज़ें मिलेंगी हर किस्म की, डार्क वेब पे भी आपको बिल्कुल उसी तरह हर किस्म की गैर कानूनी चीज़ मिलेगी। मैं चंद मशहूर चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करता हूँ। पहली चीज़ है कि कोई गैर कानूनी असला आपको डार्क वेब से मिल सकता है, एक छोटी बंदूक से लेकर गन से लेकर बड़े रॉकेट लॉन्चर्स तक, बल्कि यहाँ तक तो बोला जाता है कि एटम बम बनाने वाला मटेरियल भी यहाँ से मिल सकता है बाकायदा। इतनी ख़तरनाक जगह है ये। और दूसरा इसका जो सबसे मशहूर चीज़ जो यहाँ से मिलती है, जिन चीज़ों के लिए तो डार्क वेब सबसे ज़्यादा मशहूर और बदनाम है, वो है पोर्नोग्राफिक फिल्म्स। खासतौर पर वो फिल्म है जिनमें 18 साल से कम उम्र बच्चे बच्चियों को दिखाया जाता है। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं और गैंग्स हैं पूरी दुनिया में जो इस काम करती हैं, इन चीज़ों में मुलव्वस हैं। ये बच्चे बच्चियों को अगवा करते हैं, उनकी फिल्में बनाते हैं और डार्क वेब पे चढ़ा देते हैं, और कोई भी शख्स जाके इन फिल्मों को वहाँ से बाकायदा ख़रीद सकता है। इतनी ख़तरनाक जगह है ये। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक और चीज़ है डार्क वेब पे मौजूद, जिनको रेड रूम्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर लोगों का बाकायदा कत्ल होते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ तक बोला जाता है कि कहीं तो ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे एक शख्स को आप पैसे देकर उससे कुछ भी करवा सकते हैं, किसी का कत्ल भी करवा सकते हैं आप, किसी भी स्टाइल में किसी का कत्ल करवाना वो भी करवा सकते हैं आप। इतनी खतरनाक जगह है। अब बिल्कुल जिस तरह असल ज़िंदगी है, आपको वहाँ पे ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो डार्क वेब पे भी एक करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। आप वहाँ पे आम पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकते, चाहे डॉलर है, पाउंड है, कुछ भी है, आप वहाँ पे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। वहाँ पे एक अलग करेंसी इस्तेमाल होती है जिसको डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता है। बिटकॉइन इस डिजिटल करेंसी की सबसे मशहूर किस्म है। इस डिजिटल करेंसी की क्या खासियत है, वो ये है कि अगर कोई शख्स इनसे पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को ट्रेस नहीं किया जा सकता कोई भी। अगर कोई पेमेंट करता है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा ये पेमेंट कहाँ से हुई है और किसने की है। इतना ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है ये डार्क वेब और डिजिटल करेंसी का, कि ऐसी जगह जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, फिर उसकी एक ऐसी करेंसी है जिसको भी ट्रेस नहीं किया जा सकता। इतना ख़तरनाक ये कॉम्बिनेशन है। तो इंटरनेट जो डार्क वेब है, यहाँ पे पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ तक एक बच्चा भी डार्क वेब पे पहुँच सकता है अपने मोबाइल के ज़रिए भी। इतना आसान है यहाँ तक पहुँचना, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। लेकिन हाँ, वहाँ पे पहुँच के कोई गलती करना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और अक्सर लोगों से गलती हो जाती है और बहुत ख़तरनाक नतीजा भुगतना पकड़ जाता है। बिल्कुल जिस तरह आप असली ज़िंदगी के अंडरवर्ल्ड में वहाँ पे कभी नहीं जाएंगे आपको पता होगा कि अगर मैं वहाँ पे गया तो मुझे क्या ख़तरा है वहाँ से। बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब पे भी आपको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह वहाँ पे ख़तरा है, यहाँ पे भी आपको वही ख़तरा है। तो आप अपने आप को और अपनी फैमिली को इस डार्क वेब से महफूज रखिएगा, ख़ासतौर पर अपने बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। और साथ में मेरे इस पैगाम को जितना हो सकता है कि शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि डार्क वेब आखिर है क्या चीज़ और ये कितना बड़ा ख़तरा बन सकता है हमारे लिए। और सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ख़तरनाक चीज़ इसकी ये है कि हम इसको बंद भी नहीं कर सकते। कि यहाँ तो होना कि हम लोग इसको ब्लॉक कर देंगे, नहीं, ब्लॉक होता ही नहीं है। डार्क वेब कहीं पे भी ब्लॉक नहीं है, पूरी दुनिया में मौजूद है, हर जगह पे। बड़े बड़े मुल्क भी इसको नहीं रोक पाते हैं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर टच करके। और कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।